Good morning, students. I extremely welcome you to the online classes of New Rajasthan Public School. Here I am in front of you with the lecture number 4, and this is our final lecture for the chapter 3, the rats and the elephants. हमारा फाइनल लेक्चर है. इस लेक्चर में हम एक्टिविटी सेकंड और थर्ड फाइनल कर देंगे. रेट्स और एलिफेंट्स का जो चैप्टर थर्ड है वो पूरी तरीके से कंप्लीट होने वाला है. दिस चैप्टर इज अबाउट टू कंप्लीट इन दिस लेक्चर 4, राइट? So, where were we in lecture 3rd? We have completed activity second, exercise number A. Now we will complete activity second, exercise B. So, as you can see, exercise B from activity second is all about homophones. होमोफोन्स एक टॉपिक होता है ग्रामर का जो आपको पहले समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसको. व्हाट इज़ होमोफोन्स? होमोफोन्स में क्या होगा? प्रोनाउंसिएशन आपको मतलब एक से ज़्यादा वर्ड होंगे. कितने वर्ड होंगे? मोर देन वन वर्ड. एक वर्ड से आपके पास ज़्यादा होंगे. एक वर्ड से ज़्यादा वर्ड होंगे आपके पास. पहला पॉइंट. सेकंड पॉइंट, pronunciation will be same. जो प्रोनाउंसिएशन रहेगा वो क्या रहेगा? सेम. मतलब आप जैसा बोलोगे ना वो सेम निकलेगा. मीनिंग विल बी डिफरेंट. तो आपको समझने वाली बात यही है कि एक से ज़्यादा वर्ड होंगे इसके अंदर, उनके प्रोनाउंसिएशन सेम रहेंगे बट उनके मीनिंग जो रहेंगे वो डिफरेंट रहेंगे. दैट मीन्स प्रोनाउंसिएशन, दैट मीन्स मैं आपको बता दूं, जैसे कुछ एग्जांपल के साथ समझते हैं. जैसे पहला एग्जांपल लेते हैं हम HEAR एंड देन लेते हैं EAR, देन लेते हैं YEAR, राइट? फिर लेते हैं हम HERE, फिर लेते हैं HAIR. तो देखिए इनके और इनके प्रोनाउंसिएशन देखिए, मतलब बोल के देखिए. इसको आप बोलोगे तो क्या है? ये हियर. ये क्या है? ईयर. ये भी क्या है? ईयर. दैट मीन्स ये बोलने में एक जैसे लग रहे हैं. प्रोनाउंसिएशन विल बी सेम. बोलने में तो एक जैसे लगेंगे आपको बट इसके जो मीनिंग होंगे वो डिफरेंट होंगे. देखिए हियर मतलब सुनना, ईयर मतलब कान, ईयर मतलब साल, वर्ष, हेयर मतलब यहाँ, जबकि ये है, ये भी क्या है? हेयर है. इसका मतलब होता है बाल और इसका मतलब होता है यहाँ. ठीक है? मतलब कहने का ये रहेगा कि इनके जो प्रोनाउंसिएशन है, जो आप उच्चारण करोगे, जो आप बोलोगे, बोलने में आपको एक जैसे दिखेंगे बट इनके जो मीनिंग है वो क्या निकलने वाले हैं? बहुत ही डिफरेंट, अलग अलग निकलने वाले हैं. और एग्जाम्पल दिया जाए आपको तो देखिए सन. सन, ये भी सन है, ये भी सन है, लेकिन इनके मीनिंग क्या है? डिफरेंट है. सूर्य और इस सन का मतलब निकलता है बेटा. ठीक है? दैट मीन्स कहने का मतलब ये है होमोफोन्स may have more than one word, pronunciation will be same but meaning must be different. मीनिंग जो रहेगा वो रहेगा डिफरेंट और इनके जो प्रोनाउंसिएशन रहेंगे वो रहेंगे सेम. सेम एज हमारी एक्सरसाइज है. आप एक बार इसने नोट कर लीजिए, फिर एक्सरसाइज देखते हैं. नोट इट डाउन. यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑल्सो. अब इसकी जो एक्सरसाइज बी है उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं. देखिए ब्रैकेट में आपको 2 वर्ड दे रखे होंगे. देयर इज 2 वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट. चेक इट आउट फर्स्ट. बोथ ऑफ द वर्ड्स हैव सेम प्रोनाउंसिएशन बट मीनिंग मस्ट बी डिफरेंट एज आई सेड यू अर्लियर. जैसा कि मैंने आपको पहले भी कह चुका हूँ कि जो मीनिंग होगी वो ही अलग होगी, बाकी जो प्रोनाउंसिएशन होगा होमोफोन्स का वो सेम. देखो आगे ब्रैकेट में सन, सन, वीक, वीक, हेयर, हेयर, डियर, डियर. ठीक है? तो सेम एज होगा. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉर्ट आउट करते हैं. व्हाट डज इट से? मिस्टर जैन
हैज़ अ डॉटर एंड अ सन। अब सन में से ये सन होगा या ये सन होगा। देखो डॉटर और सन मतलब उनको चाहिए बेटा वाला सन, तो हमारा कौन सा सन हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। सेकंड, देयर आर 7 days इन अ वीक। 7 days इन अ वीक। अब आप देखोगे कि इस वीक का मतलब तो होता है सप्ताह, और इस वीक का मतलब होता है कमज़ोर। अब आप मुझे खुद ही बताइए, क्या ये वीक 7 दिन इस वीक में होते हैं, इस वीक में होते हैं? 7 दिन होते हैं सप्ताह के अंदर, कमज़ोर के अंदर मतलब वैसा नहीं होगा, वीक में होगा। राइट। नाउ मूव ऑन टू थर्ड। तो ये कैसे आया, समझ में आ गया कि हम क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग कौन सा वाला सूटेबल है वो हम सेलेक्ट कर देंगे, बाकी हम क्या कर देंगे, रॉन्ग कर देंगे। थर्ड वन, आई कुडंट व्हाट द टीचर सेड। मैं सुन नहीं पाया जो टीचर ने कहा। तो सुनने के लिए स्पेलिंग इन्होंने दे रखी है, मीनिंग एक है हियर, हेयर, और एक है हीर। इस हेयर का मतलब होता है यहाँ, और इसका मतलब होता है सुनना। तो ये सुनने वाला सही हो जाएगा, यहाँ वाला गलत हो जाएगा। ठीक है। एंड नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। द लायन रैन आफ्टर अ डियर। मतलब एक हिरण के पीछे वो भागा। किसके पीछे भागा? हिरण का उन्होंने पीछा किया। किसने? लॉयन ने। अब आप खुद बताइए, इस डियर का मतलब होता है प्रिय, और इस डियर का मतलब होता है हिरण। तो अपन को क्या करना है, वो इस हिरण के पीछे भागेगा या प्रिय के पीछे भागेगा? हिरण। ठीक है। तो हम क्या लेंगे यहाँ पर, हिरण लेंगे। माई यंगर सिस्टर इज 2 years old। मेरी जो छोटी बहन है वो 2 साल ओल्ड है मेरे से, मतलब सिर्फ 2 साल छोटी है मेरी। नहीं, वो सिर्फ 2 ही साल की है। माई यंगर सिस्टर इज़ 2 years old, मतलब वो सिर्फ 2 साल की है। देखो तो इसमें एक तो है ये वाला 2, एक है ये वाला 2। ये 2 होता है भी, और ये 2 होता है 2। तो हम कौन सा वाला लेंगे? 2 वाला। राइट। May we have question number 6? Yes, we have. Raju will buy a new cap from the fair। राजू क्या कर रहा है? राजू क्या करेगा? एक नई कैप खरीदेगा। कहाँ से? मेले से। अब बाय के लिए हमको दे रखे हैं ऑप्शंस BUY एंड बाय। ये बाय होता है के द्वारा, और ये बाय होता है खरीदना। तो आप खुद देख सकते हैं कैप क्या की जाएगी, खरीदी जाएगी। तो हमारा बाय हो जाएगा ठीक, ये बाय हो जाएगा रॉन्ग। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट डज इट से? योर नेम इन बोल्ड लेटर्स। दैट मीन्स राइट, मतलब लिखिए, आपका नाम लिखिए। तो लिखने वाला जो ऑप्शन रहेगा ये तो होगा सही, और ये होगा राइट, मतलब लिखना। तो लिखने वाला ऑप्शन चाहिए हमें, ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। सेम एज क्वेश्चन नंबर 8। सुनील नोज हाउ टू राइड अ बाइसिकल। नोज, अब नोज NOSE, इसका तो मतलब होता है नाक, जबकि KNOSS इसका मतलब होता है जानना। तो क्या होगा कि सुनील जानता है कि कैसे बाइसिकल चलाते हैं। बाइसिकल, सुनील को साइकिल चलाना आता है, जानता है। तो ये वाला सही होगा, ये नोज क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। इंडिया द फाइनल मैच वॉन या वन। देखो इंडिया फाइनल मैच जीतेगा, ठीक है। तो आपका जो 1 है इसका तो मतलब 1 होगा, और इस 1 का मतलब होगा जीतना। तो हमारा यही वाला 1 ठीक होगा, ये 1 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। कैरेट इज अ रूट वेजिटेबल। अब कैरेट जो है वो ये वाली रूट वाली होगी या वो ये वाला रूट होगा। रूट, इस रूट का मतलब होता है रास्ता, जबकि इस रूट का मतलब होता है जड़। तो आप खुद देखिए कि जो गाजर होती है वो जड़ होती है ना उसके अंदर, तो ये वाली जड़ी तो होती है, रास्ता थोड़ी होता है वो, ठीक है। तो हमारा ये वाला जो रूट ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। देयर आर 2
रोज ऑफ प्लांट्स इन माई गार्डन। हमारे गार्डन में 2 क्या है, रोज हैं, 2 रोज हैं, किसके, प्लांट्स के। अब आप देखिए रोज, एक रोज तो ये हो है और एक रोज ये है, इसका मतलब होता है पंक्ति या लाइन या कतार। इसका मतलब होता है गुलाब का फूल। देखिए तो यहां पर जो होगा देयर आर 2 रोज ऑफ प्लांट, नहीं गलत हो जाएगा, ये वाला रोज होगा, मतलब 2 पंक्ति है, किसकी, पौधों की, पंक्तियों में लगे हुए हैं पौधे, ठीक है। 2 गुलाब के फूल नहीं है, 2 पंक्तियां हैं, किसकी, पौधों की। पौधों की कितनी है, 2 पंक्ति लगी हुई है, दैट मीन्स इस पंक्ति में पौधे लगे हुए हैं और नेक्स्ट एक और रो उन्होंने बनाई हुई है। तो रोज में ये वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका गलत, ठीक है। सो वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज नंबर 2। आप ये नोट डाउन कर लीजिए, समझ लीजिए और इनको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नोट डाउन करिए। ठीक है। सो नाउ मूव ऑन टू एक्सरसाइज एक्टिविटी नंबर 3। देखो एक्टिविटी 3 नंबर इज आस्किंग अबाउट करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। ये आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी जब आप टेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, टेंस। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के बारे में पूछ रही है एक्टिविटी नंबर 3 और जो इसकी एक्सरसाइज है, एक ही एक्सरसाइज है इसके अंदर। तो ये पूछ रही है आपसे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के लिए, और ये आपको कब बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगा इसके बारे में, जब आपको टेंस पूरी तरीके से आ जाएंगे। तो मैं कुछ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको, इसके अकॉर्डिंग ही हम फिल आउट करेंगे। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। देखिए करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कुछ नहीं, क्या होता है, टेंस होता है। क्या होता है ये, टेंस होता है। उस टेंस की आने वाली एच वी प्लस उस एच वी के साथ आने वाली एम वी फॉर्म आपको फिल करनी होती है, ठीक है। बहुत शॉर्ट टॉपिक है आपके, डोंट वरी, इतना लंबा नहीं होगा आपके जितना आगे आता है 6th 7th या 8th 9th 10th में, आपके बहुत शॉर्ट टॉपिक रहेगा, ठीक है। आपको सिर्फ फॉर्म दी जाएगी, उसको आपको, इसकी फॉर्म होती है फर्स्ट फॉर्म आएगी या सेकंड फॉर्म आएगी या थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। वो आपको चेकआउट करना है बस। सो एक्टिविटी ये 3rd, दैट मीन्स टेंस में क्या होती है, एच वीज होती है। क्या होती है, एच वी आती है, और एच वी के अकॉर्डिंग आने वाली एम वी की फॉर्म भी फिल आउट करनी होती है हमें, ठीक है। तो फिलहाल हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स पे चलते हैं। हमें क्या करना रहेगा, टेंस के अकॉर्डिंग देखना रहेगा कि कौन सी फॉर्म आती है, ठीक है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए थोड़ा कि क्या होती है करेक्ट फॉर्म द वर्ब। इसमें क्या क्या ब्लैंक में क्या भरना होता है, एच वी प्लस एम वी की फॉर्म। और एम वी की फॉर्म कौन कौन सी हो सकती है, फर्स्ट भी हो सकती है, सेकेंड भी हो सकती है और थर्ड भी हो सकती है, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू डायरेक्टली ऑन द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस पे चलते हैं सीधे ही। फर्स्ट, मैं पूरे क्वेश्चंस लिख रहा हूँ ये ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ पाए। When Monu was returning from school, he a 10 rupee note
अंडर अ ट्री। ब्रैकेट में आपको वर्ब की फॉर्म दे रखी है फर्स्ट फाइंड। अब ये देखना है कि इसमें आएगी कौन सी फॉर्म। देखिए टेंस के अकॉर्डिंग भरी जाती है, ये हमने देखा। व्हेन मोनू वॉज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, हमने यहाँ देखा कि वॉज लगा हुआ है, दैट मीन्स कौन सा टेंस होगा इसके अंदर, वॉज कौन से टेंस में होता है, पास्ट कंटिन्यूअस में। दैट मीन्स हमने ये चेक तो कर लिया कि सेंटेंस में कौन सा टेंस है, पास्ट। दैट मीन्स हमारे इस ब्लैंक में भी कौन सा टेंस आना चाहिए, पास्ट। अगर सेंटेंस में पास्ट है दैट मीन्स हमारे आगे के सेंटेंस में भी क्या होगा, पास्ट होगा इजीली। तो हमने यहाँ देखा व्हेन मोनू वॉज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, व्हेन भी लगा हुआ, एक रूल है, वो रूल भी मैं आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ। व्हेन प्लस पास्ट कंटिन्यूअस, तो नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर होता है पास्ट इंडेफिनिट, दैट मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, ये इस रूल, इसका ये रूल रहेगा। जब व्हेन के बाद पास्ट कंटिन्यूअस होता है, देखिए व्हेन के बाद क्या है, वॉज और आईएनजी, तो ये पूरा क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस है पूरा। अगर व्हेन के बाद पास्ट कंटिन्यूअस है तो नेक्स्ट जो ब्लैंक होगा उसके अंदर क्या होएगा, उसके अंदर इजीली हम क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट फिल करेंगे। और पास्ट इंडेफिनिट दैट मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है फाइंड और वर्ब की सेकंड फॉर्म बनेगी फाइंड की फाउंड। देन आवर आंसर मस्ट बी फाउंड, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका फाउंड हो जाएगा। फाइंड का सेकंड फॉर्म फिल कर दिया हमने, फाउंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। When I was doing my homework, when I was doing my homework, my friend to meet me. My friend यहाँ ब्लैंक है, टू मीट मी। देखिए फिर से, और इसमें हमें जो फिल करनी है वो है कम की फॉर्म। देखते हैं, आपने इसमें चेक कीजिए सेकंड वाले में कुछ पता लग रहा है, सेकंड वाले फर्स्ट से कंपेयर करके इसके देखिए एक बार, ये कुछ पता लग रहा है आपको। व्हेन है, वॉज डूइंग सेम एज व्हेन पास्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ से हमको देखिए सीधा ही पता लग गया कि वापस क्या है, व्हेन के बाद ये पास्ट कंटिन्यूअस है। तो यहाँ से हमें पता लगा कि व्हेन प्लस पास्ट कंटिन्यूअस, तो आगे क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनिट, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो खुद ही बताइए अब क्या आएगा। देखिए व्हेन प्लस पास्ट कंटिन्यूअस है, यहाँ पर भी सेम एज व्हेन प्लस पास्ट कंटिन्यूअस है फर्स्ट सेंटेंस में, तो सेकंड सेंटेंस में क्या आना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। तो इजीली हम यहाँ पर कम का क्या कर सकते हैं, केम कर सकते हैं। जो कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है, केम। तो हमने इजीली क्या कर दिया, केम कर दिया उसे। तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, केम ही हो जाएगा। ठीक है, नोट डाउन कीजिए इसे। तो दोनों के दोनों क्वेश्चंस में सिर्फ एक ही रूल लगा हुआ है, एक गोल्डन रूल है, व्हेन प्लस पास्ट कंटिन्यूअस। और अगर व्हेन प्लस पास्ट कंटिन्यूअस है तो नेक्स्ट आने वाले सेंटेंस में आप पास्ट इंडेफिनिट, दैट मीन्स वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। नोट डाउन। अभी आगे का मैं आपको बता रहा हूँ, अब मेरे साथ साथ बुक में देखिए आगे ये जो क्वेश्चंस हैं। व्हेन द स्टूडेंट्स वर मेकिंग अ नॉइज, देखिए सारे के सारे सेम हैं। अगर आप कोई भी देखेंगे तो सभी आपको सेम दिखेंगे। देखिए सेकंड में भी क्या है, व्हेन द स्टूडेंट्स वर मेकिंग,
तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें देखिए वैन आ रहा है और क्या आ रहा है आगे वर मेकिंग है, और वैन और वर मेकिंग दैट मीन्स ये क्या हो गया, वाज वर क्या होते हैं, पास्ट कंटिन्यूस। तो आगे क्या आनी चाहिए, फॉर्म क्या दे रखी है आपको 3 में, इंगेज दे रखी है, फॉर्म आपको दे रखी है इंगेज। तो इस इंगेज का क्या करना है आपको, पास्ट इंडेफिनिट दैट मीन्स इसकी क्या करनी है, सॉरी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, इंगेज्ड। आपका आंसर क्या होगा यहाँ से, इंगेज्ड। ठीक है, इसकी सेकंड फॉर्म भी तो करनी थी, ये आपको ब्रैकेट में दे रखी है। इधर आपको वैन है, फिर से वर मेकिंग है, मतलब पास्ट कंटिन्यूअस है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, उसको क्या बनाना है, सेकंड फॉर्म बनानी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में फिर से आपको वैन दे रखा है, प्लस आपको क्या दे रखा है, वॉज फीलिंग। वॉज वापस क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया ये। अगर यहाँ वैन प्लस पास्ट कंटिन्यूअस है तो आपको नेक्स्ट सेंटेंस में क्या करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म करनी है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, कुक, लेकिन आपको इसको चेंज किस में करनी है, पास्ट इंडेफिनिट में, दैट मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म में। और आपका आंसर क्या बन जाएगा, कुक का सेकंड फॉर्म क्या होगी, सोचिए, कुक्ड। आंसर क्या हो जाएगा इसका, कुक्ड हो जाएगा। ठीक है, सेम है जैसे 5th में आपको दे रखी है रिंग, तो उसका जो 5th क्वेश्चन नंबर 5th जो होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म बनानी है आपको, सिंपल सी बात है। जो ब्रैकेट में दे रखा है रिंग, उसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, रैंक, क्योंकि सारे के सारे जो फॉर्मेट है वो यही है, वैन प्लस पास्ट कंटिन्यूस। देख लीजिए 5th में वैन, माय फादर वाज टेकिंग बाथ, हिज मोबाइल, रिंग के लिए क्या हो जाएगा, रैंक। नाउ नंबर क्वेश्चन 6 इज ऑल अबाउट ब्रिंग। अब यहाँ पर भी देखो वही है, वैन निधि वॉज लर्निंग, मतलब वैन प्लस क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस, तो ब्रिंग का क्या हो जाएगा, ब्रॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रॉट हो जाएगा। तो इजीली हम क्या कर सकते हैं, हमारा एक ही रूल काम में आया है पूरी एक्सरसाइजेज में। पूरी एक्सरसाइज में हमारा एक रूल काम आया, और वो काम आया है वैन प्लस पास्ट कंटिन्यूअस है अगर फर्स्ट सेंटेंस के अंदर, तो सेकंड सेंटेंस के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब पास्ट इंडेफिनिट को हम फिल कर सकते हैं। ठीक है, एज ए होमवर्क इसका। सो अभी हमने क्या कर दिया है कि चैप्टर नंबर 3 पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है, इसकी थ्योरी कंप्लीट कर ली है, एक्टिविटी 1st, 2nd, 3rd हमने कंप्लीट कर ली है इजीली सारी। एक्टिविटी 4 और 5th जो है डायलॉग्स हैं, ये आप खुद करिएगा घर पे। तो अभी मैं आपको एज ए होमवर्क आपको क्या करना है, एक्टिविटी 2nd की आपको डू एंड प्रैक्टिस क्या करनी है, एक्टिविटी 2nd की एक्सरसाइज बी एंड एज वेल एज एक्टिविटी 3rd की एक्सरसाइज ए इन HW कॉपी। किस में करनी है, HW कॉपी में। मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, प्रैक्टिस करनी है आपको एक्सरसाइज बी एक्टिविटी 2nd से, और एक्सरसाइज ए एक्टिविटी 3rd से। किस में, HW कॉपी में। जिन बच्चों ने भी कॉपीज़ नहीं बनाई है वो कॉपीज़ बना लीजिए। आफ्टर गेटिंग ओवर द लॉकडाउन यू विल कम टू द स्कूल एंड देन वी विल चेक द कॉपीज़। ठीक है, जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है और ईजी तरीके से लाइफ फिर से स्टार्ट होती है, और जब आप स्कूल आओगे तो देन हम आपकी कॉपीज़ को यहाँ पर चेक किया जाएगा। तो इजी रहेगा आपके लिए पहले ही, वरना आपका जो होमवर्क वो पेंडिंग रह जाएगा, और जो ऑनलाइन क्लासेस लग रही है आपके लिए, ये आपको फ़ायदेमंद इतना नहीं पहुंचा पाएगी। ठीक है, तो डेली बेसिस पे आप क्या करिए, अपनी जो होमवर्क की कॉपी है उसमें जो गिवन होमवर्क है उसे आपको करना है। आज आपको हमने 2 टॉपिक्स और क्लियर करवाए ग्रामर के, एक करवाया हमने आपको होमोफोन्स और एक करवाया हमने आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। इनको थोड़ा चेक कीजिएगा, अपने जो ग्रामर की बुक है उसके अंदर हैं आपके टॉपिक्स, वहाँ से भी इनकी एक्सरसाइज सॉल्व करने की आप ट्राई करिएगा। नहीं होती है नो प्रॉब्लम, आप अपने
पूछ सकते हैं, जो भी आपके जो घर में और भाई बहन हैं उनसे, जो एल्डर ब्रदर हैं या सिस्टर है उनसे। बाकी जो नेक्स्ट क्लासेस हमारी ग्रामर की होंगी उसमें जब टॉपिक वो आएंगे तो हम उनको और बेटर तरीके से आपको विद मोर एग्जांपल्स हम आपको समझाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो थैंक्स फॉर द डे, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।